वर्ण। आज का हमारा विषय है वर्ण। वर्ण को ही अक्षर भी कहते हैं। हमारे हिंदी भाषा में लिखित ध्वनि संकेतों को देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि के अनुसार वर्ण की ध्वनि होती है, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी गई है। और भाषा की छोटी इकाई में वाक्य भी आता है। भाषा की उत्पत्ति के बारे में बहुत सी भ्रांतियां हैं, जिनमें वो कहा जाता है कि सर्वप्रथम संस्कृत भाषा से पाली से प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से अपहट, और फिर आधुनिक हिंदी का प्रचार और प्रसार हुआ। इस प्रकार हिंदी के उच्चारण की दृष्टि से सारे व्यंजन 45 या 44 माने गए हैं। लेखन की दृष्टि से तो 52 माने गए हैं, लेकिन हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है या मूल ध्वनि होती है, और इसके खंड नहीं किया सकते। इस प्रकार वर्ण की परिभाषा होती है कि जो हमारे मुख से निकलने वाली वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके, उसे वर्ण कहते हैं। और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी भाषा की वर्णमाला अ, आ, ई, क, च, ट, त, प आदि अक्षर आते हैं। वर्ण या अक्षर के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन दो प्रकार होते हैं। स्वर का उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे अक्षर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, और व्यंजन का उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। इस प्रकार हिंदी में कुल स्वर वैसे 13 हैं, लेकिन मूल स्वर 11 ही माने गए हैं। स्वर के प्रकार में मूल स्वर अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, री इतने आते हैं। इनमें भी दो भाग किए गए हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, वो स्वर ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं, जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। और जिन अक्षरों के या स्वरों के बोलने में ह्रस्व स्वर से दूना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, 7 स्वर आते हैं। इस प्रकार 7 और 4 11 मूल स्वर हुए। और तीसरे नंबर पर प्लुत स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग प्रायः वैदिक भाषा में होता है, हिंदी भाषा में नहीं होता है, लेकिन फिर भी किसी को पुकारने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे राम कहना है या ओम कहना है तो समय लगता है, वह जो 3 गुना समय लग रहा है उसको गुरु चिन्ह से प्रकट किया जाता है। अब आगे आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है ऐ, अ और ए मिलकर के ऐ बनता है, और अ और ओ मिलकर के औ बनता है। तो पूरा हो गया। स्वर के अंतर्गत ही 11 स्वर के बाद आता है अंग, अ। अंग और अयोग बाह कहे जाते हैं, जिसमें अंग के ऊपर
बिंदी होती है उसे अनुस्वार कहते हैं, और चंद्राकार बिंदी जहाँ होती है उसको अनुनासिक कहते हैं, क्योंकि नाक और मुख दोनों से उसकी सांस निकलती है, आवाज़ आती है इसलिए। और जो विसर्ग है वह किसी स्वर के बाद आने वाले अक्षर में जो स्वर लगा होता है या वर्ण में जो स्वर लगा होता है उसके बाद में ह का उच्चारण करके विसर्ग लगा होता है, जैसे अतः, स्वतः, इस प्रकार उसे विसर्ग व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। और जिन शब्दों में अनुनासिक या अनुस्वार का उच्चारण नहीं होता उसे निरनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक स्वर व्यंजन जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की मदद ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। अर्थात व्यंजन का उच्चारण करने के लिए स्वर व्यंजन की आवश्यकता होती है, स्वर अक्षर की आवश्यकता होती है। व्यंजन के प्रकार निम्नानुसार हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन, नंबर 4 में है संयुक्त व्यंजन, नंबर 5 में द्वित्व व्यंजन और नंबर 6 में है संयुक्त अक्षर। स्पर्श व्यंजन का अर्थ होता है स्पर्श करना, छूना। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग जैसे कंठ, ताल, मूर्धा, दांत आदि को स्पर्श करती है उन वर्णों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। हर वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ग के अनुसार रखा जाता है, जैसे क वर्ग, ख वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और ये जो क वर्ग में जितने अक्षर होंगे उन्हें एक वर्ग में इसलिए रखा गया होता है कि वह एक ही स्थान से उनकी उत्पत्ति हुई होती है। च वर्ग के जितने अक्षर होंगे उनकी उत्पत्ति एक ही जगह से होती है। अब आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का मतलब होता है भीतर भीतर उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, य, र, ल, व। और तीसरे नंबर पर ऊष्म व्यंजन है। उसका अर्थ गर्म होता है। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुंह के विभिन्न भागों से टकराए और सांस में गर्मी पैदा कर दे उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। उस व्यंजन 4 होते हैं, स, ख, स, ह। और इसके बाद आते हैं संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर संयुक्त अक्षर चौथे नंबर पर है। उसमें आता है छ, त्र, ज्ञ और स्र। छ बनता है क, श, अ से छ बनता है। त, र, अ, त, र, अ। त आधा होगा, र आधा होगा, उसमें अ लगा होगा तो त्र होगा। ज्ञ में य होता है, हलंत लगा होगा, ज होता है और अ होता है, मिला करके ज्ञ बनता है। स्र में आधा स बड़ा होता है, आधा र होता है और अ मिलकर के स्र बनता है, जैसे श्रम, श्रमिक। संयुक्त व्यंजन में पहला व्यंजन स्वर रहित, दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। कुछ लोग छ, त्र और ज्ञ को भी हिंदी वर्णमाला में गिनते हैं, पर यह संयुक्त व्यंजन है, अतः इन्हें वर्णमाला में गिनना उचित प्रतीत नहीं होता है। संस्कृत में स्वरों को अच और व्यंजन को हल कहते हैं।
ये माहेश्वर सूत्र के अनुसार जो 14 सूत्र हैं उसके अंतर्गत इनको रखा जाता है, अक और हल को। और अनुस्वार जैसा कि पहले ही बता दिया गया, इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर होता है। इसका चिन्ह होता है बिंदी। जैसे संभव, स पर अंक बिंदी, भ व संभव। और वैसे पहले लिखा जाता था स आधा म भ संभव, लेकिन उस बदलाव आया अनुस्वार के अनुसार। संजय, गंगा, और इसको भी पहले ही बता दिया गया विसर्ग, इसका उच्चारण ह के समान होता है। इसका चिन्ह 2 बिंदी नीचे ऊपर होती है, जैसे अतः, प्रातः, दुख। और द्वित्व व्यंजन, जब एक ही समान ध्वनि वाले व्यंजन आपस में मिलते हैं तो पहला समान ध्वनि वाला व्यंजन आधा होता है, बाद वाला स्वर से मिला होता है। जैसे क में क मिलता है तो पक्का, च मिलता है तो कच्चा, म मिलता है, त मिलता है। इस तरह द्वित्व व्यंजन कहे जाते हैं। और छठा है संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर के अंतर्गत एक स्वर रहित व्यंजन अन्य स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब वह संयुक्त अक्षर कहलाता है। जैसे क स्वर रहित है, त स्वर युक्त है, दोनों मिलाकर वे त संयुक्त। स्थान, स्वाद, शुद्ध। इस प्रकार यहाँ 2 अलग अलग अब इसके अंतर्गत आता है शब्द और वाक्य। 2 या 2 से अधिक अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। और जैसे राम, श्याम, मोहन, ये शब्द हो गए। शब्द के बाद वाक्य आता है जहाँ 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है, जिसका कोई सार्थक या शुद्ध अर्थ होता है। यह भाषा की वाक्य भी इकाई है। वाक्य मिलकर के भाषा का सुंदर रूप धारण करते हैं। इस प्रकार भाषा की रचना होती है। भाषा के सारे तत्व, वर्ण से लेकर के स्वर, व्यंजन और अक्षर तक, वाक्य तक, शब्द तक सब आते हैं। अब आज का विषय है, क्लास में जाते ही एक बार बच्चों ने जब उद्धव प्रसंग आया पढ़ाने के लिए तो बच्चों ने प्रश्न रखा, एक के बाद एक 3 प्रश्न मेरे सामने रखे। नंबर 1 प्रश्न उन्होंने रखा कि सर कृष्ण की कितनी रानियां हैं या कितनी रानियां थीं। नंबर 2 क्वेश्चन रखे थे कि राधा और कृष्ण में अगाध प्रेम था, अनन्य प्रेम था। आजकल जब प्रेम हो जाता है तो लोग प्रायः लव मैरिज कर लेते हैं, तो कृष्ण और राधा की आपस में शादी क्यों नहीं हुई। और नंबर 3 प्रश्न था कि कब और क्यों गरुड़ जी जो भगवान विष्णु के वाहन हैं उनके मन में भगवान राम के प्रति भ्रम उत्पन्न हुआ। यह 3 प्रश्न मेरे सामने आए तो मैं पहले प्रश्न का उत्तर सुनाना शुरू किया कि भगवान कृष्ण के पास 16,108 रानियां थीं। लड़कों ने कहा कि सर 16,108 रानियां थीं तो 8 रानी तो हम लोग सुने हैं कि पट रानी थी, लेकिन 16,100 रानियां कहाँ से आई। तो वह कथा विस्तार से बच्चों को बतानी पड़ी कि जिस समय पांडव
राजसूय यज्ञ करने जा रहे थे। सभी राजाओं को अपने अधीनस्थ करना था, लेकिन चेदराज नाम का एक ऐसा राजा था जो बड़ा हठी और घमंडी था और बड़ा बलवान भी था। कृष्ण ने पांडवों से कहा कि यज्ञ की पूर्णाहुति तभी होगी जब चेदराज जैसे बगावत करने वाले नहीं रहेंगे तब, नहीं तो वह जरूर बगावत कर देगा और सारा यज्ञ विध्वंस हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले चेदराज का वध करना होगा। इसके लिए कृष्ण की राय से भीम और अर्जुन दोनों कृष्ण के साथ चेदराज में पहुंचते हैं, चेदराज को ललकारते हैं। चेदराज आता है और कृष्ण से युद्ध करने के लिए इनकार कर देता है कि यह कमजोर है, क्या मेरे साथ युद्ध करेगा, ये मोटा वाला जो है ये मेरे साथ युद्ध कर सकता है। मल्ल युद्ध होना था। भीम से और चेदराज से युद्ध होने लगा। उस युद्ध में बार बार कृष्ण ललकारते रहे, लेकिन फिर भी भीम चेदराज को मल्ल युद्ध में पछाड़ देता था। फिर चेदराज खड़ा हो जाता था। यहाँ तक बात आ गई कि भीम चेदराज को जमीन पर पटक कर उसके दो भागों में फाड़ दिया। पैर नीचे ऊपर करके फाड़ दिए। फाड़ने के बाद फेंक दिए, लेकिन फिर फेंकने के बाद दोनों भाग लौट करके आपस में आकर जुड़ जाता था और खड़ा होकर के अट्टहास करता था। फिर युद्ध होता था। बड़े भीम निराश हुए, आगे क्या करें। कृष्ण ने संकेत किया, एक पत्ती बड़ी सी उठाए और फाड़ करके दाहिने तरफ की राइट हैंड की पत्ती लेफ्ट हैंड की तरफ फेंक दिए और लेफ्ट हैंड की पत्ती राइट हैंड की तरफ फेंक दिए। भीम इस बात के रहस्य को समझ गए। फिर भीम ने चेदराज को दो भागों में फाड़ा और उल्टी दिशा में दोनों को फेंक दिया। दोनों उनके फटे हुए शरीर का भाग जो था फिर लौट करके उठा और आकर के जब ही आपस में सटने की कोशिश किया, क्योंकि विपरीत दिशा में आकर मिले थे इसलिए सट नहीं सका। उनका शरीर गिर गया जमीन पर और उसका अंत हो गया। चेदराज के बेटे का नाम सहदेव था। सहदेव को राज्य का उत्तराधिकारी कृष्ण ने बनाया, लेकिन चेदराज बड़ा अत्याचारी अन्यायी था, इसीलिए उसका विनाश करना कृष्ण ने उचित समझा। वह यह प्रतिज्ञा कर रखा था कि जब 20,000 बालिकाओं को इकट्ठा कर लूंगा तो उनसे 20,000 बालिकाओं से शादी करूंगा। लेकिन अभी 16,100 बालिकाएं इकट्ठा किया था कि वह इस घटना का शिकार हो गया। सहदेव जो उसका लड़का था वह कृष्ण से कहा, महाराज ये जो 16,100 लड़कियां हैं यह तो मेरे बस की बात नहीं, इनका परवरिश करना या इनके निर्वहन का कार्य कर सकूं, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। कृष्ण ने कहा, घबराने की बात नहीं है, मैं इन सबको लेता जा रहा हूँ। और कृष्ण उन सबको अपने साथ ले आए। तो ही 16,100 और रानियाँ थीं, रानी बना लिए, और 8 जैसे रुक्मिणी वगैरह थी, हिंदू धर्म के अनुसार शादी किए थे। 8 थी, वो पट रानी कही जाती थी। 16,000 इस प्रकार 16,108 रानियाँ कृष्ण के पास थी। तो वो तो परमपिता परमेश्वर थे, उनके लिए तो जनता की सेवा ही मूल भाव था। तो ये सेवा भाव था, भक्तों के लिए समर्पित थे। और इस प्रकार हमने उनको बताया कि इतनी रानियाँ थीं। इससे तो बच्चे संतुष्ट हुए, लेकिन दूसरा प्रश्न था कि राधिका और कृष्ण में अनन्य प्रेम था तो शादी क्यों नहीं हुई।
क्योंकि उन्होंने कहा कि आजकल जब प्रेम हो जाता है तो तुरंत लोग शादी विवाह का प्रसंग उठाते हैं। अगर नहीं दोनों परिवार के लोग राजी होते हैं तो लड़के लड़कियां इतना प्रेम हो गया होता है कि दूर होना मुश्किल हो जाता है। दोनों अपने अपने परिवार से संबंध छोड़ करके पलायन कर जाते हैं। लेकिन राधिका और कृष्ण की शादी नहीं हो सकी, क्योंकि वह भगवान और भक्त का संबंध था। राधिका भगवान कृष्ण की भक्त थी, अनन्य भक्त थी। अनन्य का मतलब होता है अनन्य। अन्न माने अन्न, न बेहद तो अन्न जो न हो, अन्य माने दूसरा है, वैसा दूसरा न हो, तो अनन्य भक्त थी। वैसा दूसरा कोई परम भक्त कृष्ण का नहीं था, इसलिए राधिका के साथ शादी नहीं हुई। क्योंकि ऐसा ही महाभारत में प्रसंग आया है कि जब 12 वर्ष के बाद अज्ञातवास में पांडवों को राजा विराट के यहाँ रहना पड़ा, तो पांचों भाई द्रौपदी सहित राजा विराट के दरबार में गए और वहाँ अपरिचित बनकर के नौकरी कर लिए। कोई रसोई बनाने वाला हुआ, कोई घोड़ों की सेवा करने वाला हुआ, और 1 वर्ष के लिए अर्जुन श्रापित हो गए थे। इंद्रलोक में किसी अप्सरा ने उनको श्राप दे दी थी कि जाओ तुम 1 वर्ष के लिए नपुंसक हो जाओ। अर्जुन इसी बीच 1 वर्ष के लिए नपुंसक रूप में हो गए थे। जब विराट के दरबार में पहुंचते हैं नौकरी करने के लिए लोग, क्योंकि 1 वर्ष लोगों को अज्ञातवास में रहना था, कोई जान न सके। अगर कौरव जान जाएंगे तो एक शर्त रखी गई थी कि जान जाएंगे तो फिर 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास रहना पड़ेगा। अब वहाँ बृहन्नला नाम से दरबार में नारी रूप में अर्जुन को रहना पड़ा, और अर्जुन संगीत कला भी राजा विराट की पुत्री उत्तरा को सिखाने लगे। सिखाते सिखाते 1 वर्ष पूरा होने ही वाला था, या समझ लिए हो ही गया था। उसी समय राजा विराट के यहाँ किसी प्रकार से कोई आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में उनके बेटे का नाम उत्तर था, पुत्री का नाम उत्तरा था। उत्तर को युद्ध करने के लिए तैयार होना पड़ा, युद्ध में जाने के लिए तैयार हुए। लेकिन ये पांडव जो थे उनके यहाँ दरबार में थे ही, इनको ये लगा कि उत्तर जाकर के युद्ध में विजय नहीं प्राप्त कर सकता है, इसलिए वहाँ प्रस्ताव सब रख दिए कि जो बृहन्नला नाम है, जो आपके यहाँ संगीत कला सिखाती है, वह रथ संचालन करना, सारथ का काम करना बहुत अच्छा जानती है, निपुण सारथी है। उसको यदि युद्ध में सारथ कार्य के लिए भेजा जाए, सारथी बनाकर भेजा जाए, तो युद्ध में विजय अवश्य मिलेगी। राजा विराट को यह बात अच्छी लगी, उन्होंने आदेश जारी कर दिया। अब उत्तर युद्ध करने के लिए रथ पर सवार हुए, और अर्जुन जो बृहन्नला के रूप में थे वो रथ संचालन करने लगे। रथ लेकर जब राज्य से बाहर निकलते हैं तो आते समय जब इनके यहाँ नौकरी करने के लिए आए, तो ये पांडव जो थे अपने अस्त्र शस्त्र एक पेड़ पर रख करके इनके यहाँ आए। वहाँ रास्ते में जाना था दक्षिण दिशा की तरफ, लेकिन पश्चिम दिशा की तरफ रथ लेकर के जब अर्जुन चल पड़े तो विराट के पुत्र उत्तर ने कहा, अरे भाई चलना तो दक्षिण दिशा में है, कहाँ ले जा रही हो? पश्चिम दिशा में। कृष्ण जो बृहन्नला के रूप में थे उन्होंने कहा कि बैठे रहो, अभी बताती हूँ कहाँ जाना है। जाते जाते उस पेड़ के पास पहुँचे और पेड़ पर चढ़ गए। वहाँ से अपना गांडीव धनुष उतारे, धनुष बाण लेकर के तरकस लेकर
जब ही नीचे आए उनको देख करके उत्तर डर गया और भागने लगा। दौड़ा करके अर्जुन उसको पकड़ लिए, ला करके रथ पर बैठाए, कहे कि मैं बृहन्नला तो हूँ लेकिन मैं महारथी धनुर्धारी अर्जुन हूँ, डरो नहीं, चलो बैठो, अब तुम रथ संचालन करो, तुम्हारे बस की विजय प्राप्त नहीं है, मैं युद्ध में विजय प्राप्त करूँगा, बैठो और चलो युद्ध करता हूँ। उत्तर सारथी का काम किया और अर्जुन धनुष बाण लेकर बैठ गए रथ पर। युद्ध के मैदान में पहुंचते ही पहुंचते ही इन्होंने धनुष बाण आकाश में चलाया, तो इनके धनुष बाण की आवाज को सुनकर के सात्विक विचार वाले भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य कृपाचार्य तो समझ गए। वो लोग विपक्ष में युद्ध के लिए आए थे, दुर्योधन वगैरह सभी, वो लोग तो समझ गए कि ये तो और कोई नहीं अर्जुन है। दुर्योधन वगैरह इस बात को नहीं समझ पाए। युद्ध होने लगा। युद्ध में सारे महारथी जो आए थे कौरव दल में वो सब हार गए, अर्जुन की विजय हुई। और अज्ञातवास का समय भी एक दिन पहले समाप्त हो गया था। बैठ करके मंत्रणा होने लगी। दुर्योधन ने कहा, पितामह समझ बात नहीं आ रही है कि इतने महारथी कृपाचार्य द्रोणाचार्य भीष्म पितामह और मैं सारे लोग हैं, फिर भी पता नहीं कौन ऐसा धनुर्धारी है जो हम लोगों को इस तरह से युद्ध में मात दे दिया। भीष्म पितामह ने कहा कि हो सकता है अर्जुन हो, अर्जुन के अलावा ऐसा कोई धनुर्धारी तो है ही नहीं जो हम लोग सबको पराजित कर सके। दुर्योधन को बड़ी खुशी हुई कि तब तो अच्छा हुआ पितामह जी, अब पता लग गया कि ये अर्जुन है, तो अब तो उसे फिर 12 वर्ष के लिए जंगल में जाना होगा और 1 वर्ष के लिए अज्ञातवास में रहना होगा। भीष्म पितामह ने कहा ऐसी बात नहीं है, उसे देखा जाए कि समय पूरा हो गया है कि अभी नहीं पूरा हुआ है। जब गणना होने लगी तो गणना में यह पता लगा कि 1 दिन पहले ही अज्ञातवास समाप्त हो गया है। और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य ने बताया कि उसका अज्ञातवास का समय कल परसों में ही समाप्त हो गया है, अब उसके ऊपर यह नियम लागू नहीं होंगे। दुर्योधन बड़ा हताश निराश हुआ। वहाँ से सभी लोग लौट कर चले आए और जब वहाँ से युद्ध से अर्जुन और उत्तर लौट करके राजा विराट के राज्य में आए तो सबको यही मालूम था कि उत्तर विजय प्राप्त कर लिया है युद्ध करके। उत्तर की जय जयकार होने लगी। उत्तर ने राजा विराट से अपने पिता से कहा, पिताजी मैं इसका श्रेय पाने वाला नहीं हूँ, मैंने युद्ध नहीं किया, युद्ध तो यह बृहन्नला नाम की जो औरत है लीन, यह बृहन्नला वास्तव में औरत नहीं कोई, है तो महारथी पांडव अर्जुन धनुर्धारी हैं। अब यह इस बात की जब जानकारी राजा विराट को हुई तो राजा विराट बहुत दुखी हुए कि मैं पांडवों को अपने यहाँ नौकर के रूप में रखा और समय समय पर इनको डांट फटकार भी होती रही। इसके लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा कि हम इस आभार से, इस ऋण से कैसे ऋणी हो सकते हैं। पांडवों ने कहा कि नहीं, हम लोग आपके ऋणी हैं, क्योंकि हम लोगों को आप 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहने के लिए सकुशल समय दिए और हम लोग रह लिए, तो आपके हम लोग ऋणी हैं, आभारी हैं। लेकिन राजा विराट कहे नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, मैं इस ऋण से ऋण होना चाहता हूँ और यह भी चाहता हूँ, मेरी दिली इच्छा है कि हम पांडवों के सगे संबंधी बने, हमारे आप रिश्तेदार बने।
युधिष्ठिर ने कहा तो हम लोग तो सगे संबंधी हो ही गए, अब इसके लिए दूसरा क्या उपाय है। विराट ने कहा कि उपाय है, हमारी बेटी उत्तरा है जिसको अर्जुन ने शिक्षा दी है संगीत कला की, मैं चाहता हूँ कि अर्जुन से मेरी बेटी की शादी हो जाए तो हम एक दूसरे के संबंध में बंध जाएंगे, सगे संबंधी रिश्तेदार बन जाएंगे। अर्जुन ने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उसे शिक्षा दिया हूँ तो मैं गुरु हो गया, वह हो गई शिष्या। शिष्या और गुरु जो है पिता से भी ऊंचा होता है, जैसे पिता और पुत्री का संबंध नहीं हो सकता, उसी प्रकार से गुरु और शिष्या का संबंध शादी के रूप में नहीं हो सकता। मैं शादी ऐसे नहीं कर सकता हूँ। हाँ, यदि आपको हमारे साथ संबंध बनाना ही है, रिश्तेदार बनाना ही है, तो अगर आपको स्वीकार हो तो मेरे बेटे अभिमन्यु से उत्तरा, आपकी बेटी उत्तरा की शादी हो सकती है और हम सगे संबंधी रिश्तेदार बन सकते हैं। तो वहाँ भी देखो यह बात आई है कि शिष्या के साथ गुरु की शादी नहीं हो सकती। उसी प्रकार भगवान और भक्त के बीच ऐसा संबंध नहीं हो सकता। राधिका कृष्ण के लिए अनन्य भक्त थी, परम भक्त थी, तो उसके साथ उनकी शादी नहीं हो सकती थी। प्रेम था लेकिन भक्त और भगवान का प्रेम था, वासनात्मक प्रेम नहीं था। और जितने नर नारी थे ब्रज और गोकुल में, वह सब भगवान राम जब जनकपुर में गए थे वही सबको वचन दिए थे कि अगले जन्म में जब मैं पृथ्वी पर जन्म लूँगा तो उस समय सबको आनंदित करूँगा, सबसे मिलूँगा। क्योंकि जिस समय जनकपुर में शादी करके भगवान राम चारों भाई वापस आने लगे तो जनकपुर वासियों ने कहा था कि महाराज, चार की शादी करके तो आप लोग ले जा रहे हो, हम लोगों के नेत्रों को कब आनंदित करेंगे। तो भगवान राम ने यह वचन दिया था कि इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में जरूर मैं मिलूँगा और सबकी आंखों को आनंदित करूँगा। और वही वचन दिए थे। तो ब्रज और गोकुल में जितने ग्वाल बाल गोपियाँ थी, सब वही जनकपुर के नर नारी थे, सबको आनंदित किए, रास लीला से प्रसन्न चित्त किए। और बच्चों ने यह भी प्रश्न रखा कि सर, जब शादी हो जाती है लोगों की तो प्राय आजकल शादी होने के 1 महीने नहीं समाप्त होते हैं तब तक लोग ससुराल आना जाना शुरू कर देते हैं। ब्रज और गोकुल में ससुराल नहीं, लेकिन घर था, वहाँ रहे कृष्ण। फिर कहीं प्रसंग नहीं आया कि दोबारा लौट करके ब्रज और गोकुल में गए। तो हमने बताया कि ब्रज और गोकुल में दोबारा नहीं गए क्योंकि वह सभी लोग भक्त थे, भगवान और भक्त का संबंध था। उनका उतना ही समय के लिए समय रखा गया था, जैसे टाइम टेबल होता है एग्जाम वगैरह पढ़ने वगैरह का, उसी तरह से उनका इस संसार में आकर के बहुत सा काम करना था। सबके लिए कार्यक्रम रखा गया था, निश्चित समय रखा गया था, बस उतना ही समय था, इसलिए उतने समय तक ब्रज और गोकुल में रहे और सबको आनंदित किए। समय आने पर फिर वो वापस मथुरा गए, राजा बने और आगे के कार्यक्रम में लगे रहे, पृथ्वी के भार को हल्का करते रहे। उधर ब्रज और गोकुल में जो लोग भी थे उसमें बाबा नंद और माँ यशोदा के साथ भी ऐसी कुछ घटना घटी थी। पिछले जन्म में माँ यशोदा और बाबा नंद राजा रानी थे। राजा रानी पिछले जन्म में जब थे तो वो लोग भगवान विष्णु की घोर तपस्या किए। भगवान विष्णु प्रकट हुए, उन्होंने कहा
कि मैं अति प्रसन्न हूँ, जो चाहो वरदान मांग लो। राजा रानी ने कहा महाराज, हम लोगों को धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है, बस हमारी इच्छा है, हमारी दिली इच्छा है कि आप अपने बाल्यावस्था की लीलाओं से हमें प्रसन्न चित्त कर दे। ये उनकी मांग थी। तुरंत भगवान विष्णु ने एवं वस्तु कह करके अंतर्ध्यान हो गए और अगले जन्म में वही जो वचन दिए थे विष्णु जी, कृष्ण अवतार में बाबा नंद और माँ यशोदा के रूप में ये लोग जब हुए तो कृष्ण पैदा तो हुए देवकी के यहाँ, लेकिन पैदा होते ही बाल लीला दिखाने के लिए बाबा नंद और माँ यशोदा को समय दिए थे, वरदान दिए थे, ब्रज और गोकुल में पहुंच गए। और जब पैदा हुए उस समय से लेकर के बाल्यावस्था तक ब्रज और गोकुल में रहे और वह जनकपुर के जितने लोग थे उनको आनंदित करने के लिए जो वचन दिए थे सबके साथ वह रासलीला के सबके साथ प्रसन्न सबको करते रहे, दही चुरा कर खाते रहे। एक बार कोई गोपी दही खाते हुए पकड़ लेती है, माँ यशोदा के पास लाती है। माँ यशोदा अपने बेटे को डांटने फटकारने लगती है तो कृष्ण कहते हैं कि माँ मैं दही नहीं खाया, मैं तो बस देखा कि दही में चींटी पड़ी हुई है, मैं देखो गोरस में चींटी काढ़न को करनायो। मैंने देखा कि गोरस में दूध में दही में चींटी पड़ी है, उसी को निकालने के लिए हाथ डाला, मैं दही नहीं खाया हूँ भैया, मैं नहीं माखन खाया हूँ। इस प्रकार से बहुत सी ऐसी लीलाएं करते रहे और सबको मनोरंजित करते रहे। जब ही इनके बाल्यावस्था का समय समाप्त होने लगा, अवधि समाप्त होने लगी, किशोरावस्था में कृष्ण पहुंचने लगे, तो जितना समय निर्धारित था ब्रज और गोकुल में रहने के लिए उतने समय तक तो रहे, लेकिन तुरंत तत्काल वहाँ से कृष्ण वापस मथुरा कंस के द्वारा बुला लिए गए और कंस के यहाँ जा करके कंस का भी उन्होंने उद्धार किया। बलराम और कृष्ण दोनों साथ साथ रहते थे, दोनों साथ साथ वहाँ भी गए, मथुरा में भी। फिर मथुरा में उनका कल्याण करने के बाद आगे द्वारिकापुरी में जाकर के राजा बने। फिर इधर पांडवों कौरवों का जो युद्ध था उसमें भी कृष्ण आए और चूंकि कृष्ण के अनुसार कौरव जो थे अधर्मी थे, अन्यायी थे, अत्याचारी थे, इसलिए उनका भी विनाश कराना था। और हस्तिनापुर में आकर के कृष्ण अर्जुन के द्वारा सारे कौरवों का विनाश कर डाले। उसमें जब कौरव पांडवों में समझौता भी होने लगा, कृष्ण भी बीच में आए, लेकिन दुर्योधन हठी स्वभाव का था, इसलिए इनकी बातों को नहीं माना। इन्होंने कहा कि केवल 5 गांव दे दो और पांडव जो है अपना जीवन उसी में रह करके बिता लेंगे। कृष्ण को भी दुर्योधन ने अपशब्द कहा कि तुम ग्वाले हो, तुमको क्या पता है, हम सुई के नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं दे सकते हैं। कृष्ण कहा तो नहीं दे सकते हो, बड़े बलशाली है पांडव, युद्ध करके समुद्र पर्यंत राज्य ले लेंगे। और वही हुआ, कृष्ण की कृपा थी, स्वयं कृष्ण पांडवों के सारथी बने और जिसके नैया के खेवनहार परमपिता परमेश्वर ईश्वर होते हैं, उनकी नैया तो पार हो ही जाती है। तो पांडवों के साथ कृष्ण रहे और कौरवों का विनाश पांडवों के द्वारा करा दिए। अब युद्ध का समय आया
दोनों तरफ से सेना रणभूमि में खड़ी हो गई युद्ध करने के लिए। कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि महाराज किनसे हमको युद्ध करना है। कृष्ण ने कहा चलो तुमको दिखाता हूँ कौन कौन है तुम्हारे विपक्ष में तुमसे युद्ध करने वाले। रथ पर बैठा लिए अर्जुन को और कृष्ण रथ लेकर के रणभूमि में सारे शत्रु पक्ष को दिखाने लगे। जब कृष्ण ने देखा कि सारे कौरव या मैदान में खड़े हैं और सभी के सगे संबंधी अर्जुन के हैं, तो अर्जुन भी देख करके घबरा गया और कहा कि महाराज ये सारे लोग तो मेरे अपने ही हैं, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई गुरु है, कोई आचार्य है, कोई मामा है, सभी लोग तो मेरे सगे संबंधी ही हैं। इन सगे संबंधियों को मार करके मुझे राज्य नहीं चाहिए, और जब सबको मैं मार दूंगा कोई रहेगा ही नहीं तो किस पर मैं राज्य करूंगा, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब यह अर्जुन की दशा देख करके कृष्ण घबरा गए। कृष्ण ने कहा नहीं, यह सब अधर्मी है, इनका विनाश करना आवश्यक है। अर्जुन नहीं तैयार हो रहे थे। कृष्ण ने कहा अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम कुछ नहीं हो, मैं ही तुम्हारे रूप में खड़ा हूं। अगर विश्वास नहीं तो देखो, भगवान कृष्ण अपना विराट रूप धारण किए तो अर्जुन देख रहे हैं कि सारा संसार, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और भीष्म पितामह वगैरह सभी लोग अपने धनुष बाण सहित भगवान कृष्ण के मुंह में घुसते चले जा रहे हैं। अर्जुन को यह आभास हुआ कि मैं भी अब धनुष बाण लिए इनके मुंह में ही समा जाऊंगा। कांपने लगे, अर्जुन कांप गए, थर्रा गए। अर्जुन ने कहा महाराज जल्दी करिए, अपना रूप बदलिए। कृष्ण अपना रूप बदल दिए, वास्तविक रूप में आए और अर्जुन से कहे देखे तो कुछ नहीं हो, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे तुम्हारे रूप में मैं ही हूँ, बस ये अधर्मी है, इनका विनाश करना है, इसलिए उठो और युद्ध करो, काय पर करो। अर्जुन को ज्ञान हुआ। अर्जुन युद्ध करने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन अर्जुन ने कृष्ण से कहा महाराज मन मथ नाथ, मन जो है मथ रहा है, आप बताइए जब मैं युद्ध करूंगा ये सारे मेरे सगे संबंधी विनाश को प्राप्त हो जाएंगे, हमारा पूरा खानदान नष्ट हो जाएगा, तो उस समय हमारे खानदान की सारी औरतें विधवा हो जाएगी, और विधवा होने के बाद यदि संकर वर्ण बच्चे पैदा होंगे तो हमारे पूर्वजों को पिंडदान देने वाला कोई नहीं रह जाएगा। तो त्रिशंकु की महाराज हमारे सारे पूर्वज जो है बीच में ही लटके रह जाएंगे, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर कृष्ण परेशान हो गए। बहुत बार ऐसा आया है जब युद्ध करने के लिए अर्जुन इनकार कर देते हैं, लेकिन कृष्ण फिर उनको समझाते हैं और समझाने पर अर्जुन को ज्ञान होता है, फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और युद्ध होता है। युद्ध हो ही रहा था, इसी बीच पांडवों की तरफ कोई मृत्यु को नहीं प्राप्त हो रहा था। तो अर्जुन ने सोचा कि ऐसे युद्ध तो होता ही रहेगा, लेकिन कृष्ण ने सोचा कि अगर ऐसे ही युद्ध होता रहेगा तो इनका विनाश नहीं होगा, पांडवों का या कौरवों का, पांडव तो विनाश करेंगे। इसलिए एक दिन कृष्ण ने अर्जुन को संसप्तक युद्ध में लेकर जाने की तैयारी कर दिए और अर्जुन को लेकर संसप्तक युद्ध में चले गए। इधर मौका पाकर के कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना कर दिया। चक्रव्यूह की रचना करने पर
अर्जुन थे ही नहीं, केवल अर्जुन चक्रव्यूह तोड़ना जानते थे और किसी को चक्रव्यूह तोड़ने की कला मालूम नहीं थी। युद्ध होने का समय जो था टलता जा रहा था, कोई पांडवों में ऐसा वीर नहीं था जो वहाँ युद्ध में जाए। तब अभिमन्यु अभी बहुत कम उम्र का था। वो आता है अपने चचा पिता तो थे ही नहीं, युधिष्ठिर वगैरह से, भीम वगैरह से कहता है कि मैं चक्रव्यूह तोड़ना जानता हूँ। ये लोग बड़े आश्चर्य पड़ते हैं, कैसे जानते हो? बताता है कि पिताजी माँ से सारी कला बता रहे थे चक्रव्यूह तोड़ने की, तो मैं सुना हूँ, मुझे याद है। सारे दरवाजे तोड़ दूंगा, लास्ट में जाते जाते धोखा है। उस समय मेरी माँ सो गई थी, मैं नहीं सो पाया, इसलिए युद्ध में चलना चाहिए। भीम ने कहा ठीक है, जब 6 दरवाजे तोड़ दोगे तो एक दरवाजा तो मैं गदा से तोड़ दूंगा, विजय हमारी होगी। युद्ध की तैयारी हो गई। युद्ध में अभिमन्यु पहुंच जाता है, युद्ध होता है, लेकिन ऐसी रचना हुई थी कि अभिमन्यु अंदर जा सका, भीम वगैरह उसके साथ में जो था पीछे लगे, नहीं पहुंच पाए। जयद्रथ वगैरह वहाँ इसके साथ छल किए, धोखा किए और कहे बेटे तुम बहुत वीर हो, तुम्हारे हम लोगों को बड़ा गर्व है, आओ बैठो। धर्म युद्ध तो हो गया। धोखा किए, जब नजदीक आ जाते हैं धोखे से उसको पकड़ लेते हैं, उसका वध कर देते हैं। वध हो जाता है। अर्जुन अब वापस जब आते हैं, कृष्ण को तो मालूम ही हो गया कि वध हो गया, क्योंकि सारी करामात उन्हीं की थी। अब अर्जुन गुस्से में आएगा तो और तेजी से युद्ध करेगा, तभी कौरवों का विनाश होगा। अर्जुन ने देखा कि मेरे बेटे का अंत हो गया है, बेटा है ही नहीं। गुरु ने कहा मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, महाराज मेरे अपने ही मारे जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कौरवों का विनाश होगा, मैं नहीं युद्ध करूंगा। कृष्ण ने कहा चलो तुमको अपना बेटा ही चाहिए, चलो तुमको अब तुम्हारा बेटा दिला देता हूँ। कृष्ण वहाँ लेकर गए जहाँ आत्माएं रहती हैं मृत्यु को उपरांत, या किंवदंती है, ऐसा सुखसागर में लिखा गया है। वहाँ लेकर जाते हैं, सारी आत्माएं वहाँ इधर उधर खेलती रहती हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जाओ तुम्हारा बेटा उसमें है, पकड़ लाओ। अर्जुन जाते हैं और अभिमन्यु का हाथ पकड़ते हैं, अरे बेटा चलो। वह हाथ झटक देता है, कहता है कि 18 बार तो मैं तुम्हारा बाप था, इतना मोह नहीं मुझे हुआ, तुम एक बार मेरे बाप बन गए, तुमको यह मोह हो गया, इस संसार में कोई किसी का नहीं है। अर्जुन लौट आए कृष्ण के पास। कृष्ण ने कहा क्या हुआ, क्यों नहीं लाए? उन्होंने कहा चलिए महाराज समझ गया, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, न कोई बाप है न कोई बेटा है, स्वार्थ के वशीभूत सभी लोग हैं, सभी लोग एक दूसरे से स्वार्थ में पढ़ करके प्रेम रखते हैं। पिता पुत्र से प्रेम स्वार्थ में रखता है, पुत्र पिता से प्रेम के वशीभूत होकर के प्रेम रखता है। पति पत्नी से पति के लाभ या भलाई के लिए प्रेम नहीं करती है, अपनी भलाई के लिए करती है। पति भी पत्नी से अपनी भलाई के लिए प्रेम रखता है, पत्नी की भलाई के लिए नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, जबकि यही बात याज्ञवल्क्य मुनि ने भी अपनी पत्नी कात्यायनी और मैत्रेयी से कहा था कि अपने अपने स्वार्थ के लिए सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब वहाँ फिर अर्जुन की ज्ञान चक्षु खुलते हैं और अर्जुन लौट कर आते हैं और कहते हैं कि युद्ध करूँगा, पांडवों का विनाश करना है तो युद्ध करूँगा। और उन्होंने यह प्रतिज्ञा कर रखा था कि सूर्य ढलने से पहले यदि जयद्रथ जिसने धोखा किया है
अभिमन्यु को मारने में, उसका वध नहीं कर लूँगा तो स्वयं चिता पर अग्नि लगा करके जल जाऊंगा। जयद्रथ पूरे दिन घर के अंदर छिपा हुआ था, महल के अंदर छिपा हुआ था। कृष्ण ने सोचा है तो बड़ा गजब हुआ, जब अर्जुन रहेगा ही नहीं तो युद्ध कौन करेगा। शाम का समय हो गया, अर्जुन निराश होकर के अब चिता लगा दी गई और उस पर बैठ गए जलने के लिए कि अब दिन ढलने वाला है। और उधर कृष्ण ने सूर्य भगवान को चक्र सुदर्शन से ढक दिया। एक दो घंटा पहले ही, और लगा संसार में कि अंधेरा होने वाला है, दिन समाप्त होने वाला है। और जब चिता पर अर्जुन बैठते हैं तो कृष्ण इशारा करते हैं और कहते हैं कि वीर जो होते हैं अपने अस्त्र शस्त्र के सहित चिता पर बैठते हैं, जलते हैं। तो धनुष बाण लेकर के, और लेकर के ही नहीं, धनुष पर बाण चढ़ा करके, तान करके, संधान करके बैठना चाहिए। कृष्ण की आज्ञा थी। अर्जुन धनुष बाण लेकर धनुष पर बाण चढ़ाकर चिता पर बैठ गया। उस समय सबको लगा कि अब अंधेरा होने वाला है, सूर्य ढल रहा है, सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है। और जयद्रथ को भी लगा कि अब मुझे अर्जुन नहीं मार पाएगा, इसलिए वह निकल पड़ता है बाल से और सबको हटाते हटाते पहुंच जाता है अर्जुन के सामने, इस घमंड में कि देखो मैं तुम्हारे बेटे को तो मार दिया, तुम मुझे नहीं मार पाए। सबसे आगे जाकर जयद्रथ खड़ा हो जाता है। अर्जुन को और ईर्ष्या द्वेष घृणा बढ़ जाती है। तब तक कृष्ण बड़े लीलाधारी थे। उन्होंने चक्र सुदर्शन को इशारा किया कि महाराज जरा हटो। चक्र सुदर्शन हटा, सूर्य दिखाई दिया। कृष्ण ने इशारा किया कि अरे अभी तो दिन बाकी है, अभी तो सूर्य दिखाई दे रहा है अर्जुन, अब क्या देखते हो। जयद्रथ वहां से भाग पड़ा, लेकिन कृष्ण के ललकारने पर अर्जुन धनुष बाण लेकर चिता से कूदे और दौड़ पड़े। दौड़ा करके जयद्रथ को मार दिए और स्वयं जलने से बच गए। और फिर युद्ध प्रारंभ हुआ और इस प्रकार आगे महाभारत का युद्ध होता रहा। ऐसे ही बहुत सी बातें ऐसी हैं जो किसी न किसी कारण से आगे होती रहती हैं। हर कारण के पीछे कोई कोई कार्य छिपा रहता है। और पांडवों के युद्ध में, कौरवों के विनाश में कोई कोई कारण ही था और उसकी नींव तो उस समय डाल दी गई थी। महाभारत में बताया गया है कि भरत वंश में, उसी को भरत वंश कहते हैं, कौरव पांडवों के वंश को भरत वंश भी कहा जाता है। राजा भरत चक्रवर्ती राजा थे। जब चक्रवर्ती राजा हो गए तो उनके पास 4 बेटे थे। वे चारों बेटे उनकी नज़र में अयोग्य थे, इसलिए उनमें से किसी को राजा न बना करके यह सोचने लगे कि किसको राजा बनाए। जिस कुटिया में, जिस महात्मा के यहाँ शकुंतला से पैदा भरत थे, उस कुटिया में उससे महात्मा से मिलने के लिए गए और उनसे उन्होंने पूछा भरत कि किससे राजा बनाऊं, किसे उत्तराधिकारी बनाऊं। तो उन्होंने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तुम्हारे पास है, इसका मतलब है कि तुम अभी पूरे समझदार राजा नहीं हुए हो, जाओ और सोचो। वहाँ से लौट कर आते हैं, सोच नहीं पाते हैं, अपने पुत्रों में से किसी को उस लायक नहीं समझते हैं और
अपने ही कुल खानदान के एक व्यक्ति जिसका शांतनु नाम होता है राजा बना देते हैं, राज्य का उत्तराधिकारी बना देते हैं। वहीं से उस राज्य का विनाश शुरू होता है और शांतनु राजा होते हैं। जिस मार्ग पर चलना चाहिए था उस मार्ग पर न चल करके अपने मार्ग से भटक गए। गंगा जी से शादी होती है, उससे भी पुत्र पैदा होते हैं। सब गंगा जी अपने में आत्मसात कर लेती है, मिला लेती है, समाहित कर लेती है। केवल भीष्म पितामह बचते हैं। शर्त के अनुसार जब भीष्म पितामह की मांग शांतनु ने किया तो गंगा जी उन शर्तों को याद दिला करके भीष्म पितामह के शांतनु का साथ छोड़कर चली गई और उन्होंने कहा कि इस बेटे को राज्य का उत्तराधिकारी बनने लायक शिक्षित करके आपको मैं दे दूंगी और शर्त के अनुसार अब मैं जा रही हूँ। भीष्म पितामह का बचपन का नाम देवव्रत था। देवव्रत को लेकर चली गई और पूर्ण रूप से शिक्षित करके विद्याओं में पारंगत करके गंगा जी आई और शांतनु को भीष्म पितामह को वापस कर दी। तब तक तो शांतनु को यह विश्वास था कि फिर गंगा जी आएगी, फिर रह जाएगी, हो सकता है मेरे यहाँ। गंगा जी आई और भीष्म पितामह को सौंप दी शांतनु को और चली गई। तब शांतनु विरहावस्था में बड़ी दुखी रहा करते थे। एक दिन नदी के किनारे घूमते हुए जा रहे थे शिकार करने के लिए। उधर से सुगंधित हवा आ रही थी। इन्होंने सोचा कि सुगंधित हवा कहाँ से चली आ रही है। जहाँ से आ रही उधर चलते चले गए और पहुँच गए नदी के किनारे। वहाँ उन्होंने देखा कि एक नौका में बैठी हुई कोई बालिका नाव चला रही है, वहीं से सुगंध आ रही है। उसका नाम सुगंधा है, वही वास्तविक नाम सत्यवती था। सत्यवती को देख करके शांतनु मोहित हो गए, शादी का प्रस्ताव रख दिए। उसने कहा कि नहीं, ऐसे शादी नहीं होती है, पिताजी से बात करिए। पिता से बात करने के लिए जब शांतनु जाते हैं उसका पिता शर्त। कहानी यहीं पर रुक जाती है, रोक देता हूँ समय अभाव में। फिर अगला विषय हमारा होगा समास। समास के प्रकार और समास की परिभाषा क्या होती है, और फिर समय अनुसार प्रसंगानुकूल ये कहानी और आगे बढ़ती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।